गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई में फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे कि बच्चों फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। ये सारी चीज़ों को हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस बच्चों करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो एम्ब्रियो सैक होता है बच्चों, एम्ब्रियो सैक यानी हम लोग यहाँ क्या बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे बच्चों। तो फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि बच्चों आप जानते हैं कि जैसे ये ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका है बच्चों, स्टिग्मा का है। किसका है? स्टिग्मा का है। ये यहाँ पर क्या आ जाती है, ये ओव्यूल आ जाती है बच्चों। ठीक, ये रिसेप्टिकल वाला पोर्शन हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों क्या निकलता है, यहाँ क्या होता है, ये ओवरी हो गई बच्चों, ये ओव्यूल हो गई। ठीक, यहाँ से क्या हुआ बच्चों, एंथर का पोर्शन होता है। क्या होता है? एंथर का पोर्शन होता है। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, पॉलन ग्रेन होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, स्टिग्मा इसे बोला जाता है इस पोर्शन को। अब इस पोर्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टाइल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओवरी बोलते हैं। और ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ओव्यूल बोलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बात है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तब होती है जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। अब पॉलिनेशन में क्या हुआ, पॉलन ग्रेन आकर कहाँ आते हैं बच्चों, स्टिग्मा पोर्शन पे आते हैं। कहाँ आते हैं, स्टिग्मा पोर्शन पे आते हैं। अब आप देखिए, पहले हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, एम्ब्रियो सैक का। यहाँ पर हम लोग डायग्राम देखेंगे बच्चों। इसमें डायग्राम में क्या है कि ये तीन जो है यहाँ पर क्या है बच्चों, ये यहाँ पर 3 एंटीकोडल सेल्स होती है। यहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियाई होता है जो कि बाइन्यूक्लिएट होता है, और ऊपर की तरफ बच्चों क्या होता है, 2 सिनर्जिक्स होते हैं, और बीच में क्या होता है, एक सेल होती है। क्या होती है बच्चों, एक सेल होती है। तो क्या होता है कि जैसे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई, इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिनेशन बोला जाता है। ठीक, तो पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज व्हाट, पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉलिनेशन की जब बच्चों प्रोसेस हो गई तो क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। क्या होता है बच्चों, पॉलन ग्रेन में क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। ठीक, क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। ओके, ठीक, तो जर्मिनेशन की जो प्रोसेस हो गई, तो जर्मिनेशन में क्या हुआ कि इसकी जो मतलब ये पॉलन ट्यूब होती है ना बच्चों की, कहाँ आती है, स्टिग्मा पोर्शन पे आती है। ठीक, स्टिग्मा में क्या आती है, इसके अंदर एंट्री करती है। ये कहाँ एंट्री करती है बच्चों, स्टिग्मा में एंट्री करती है इसकी पॉलन ट्यूब, और जा करके ये क्या करती है, ओव्यूल का अंदर का जो पोर्शन होता है, एक पोर होता है जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोपाइल उसको बोलते हैं। तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब पॉलन ट्यूब ने क्या किया, इसके अंदर से एंट्री किया और कहाँ आ गई, माइक्रोपाइल पोजीशन पे आ गई। कहाँ पर आ गई बच्चों, माइक्रोपाइल पोजीशन पे आ गई। और माइक्रोपाइल के थ्रू क्या करती है ये बच्चों, यहाँ यानी कि ओव्यूल के इनर साइड पर प्रवेश करती है, जिसे एम्ब्रियो सैक पोजीशन हम लोग बोलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, तो जैसे ही ये एंट्री करती है तो क्या होता है कि ये जो जर्मिनल जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन होता है बच्चों, तो जर्मिनल वाला जो पोर्शन होता है, मान लीजिए कि माइक्रोपाइल पोजीशन से क्या किया इसने, एंट्री किया। तो जब बच्चों एंट्री किया तो मैंने आपसे क्या बताया कि जो जर्मिनल न्यूक्लियस होता है बच्चों, कौन सा न्यूक्लियस, जर्मिनल न्यूक्लियस। तो ये क्या करता है, ये 2 टाइप्स के क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका, 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म का क्या करता है बच्चों, फॉर्मेशन करता है। यानी आप कह सकते हो कि जो जर्मिनल न्यूक्लियस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यानी किसके थ्रू, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ये 2 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो गया। जब 2 पार्ट में बच्चों डिवाइड हो गया तो इसने क्या किया कि जो 2 न्यूक्लियस का प्रोडक्शन हुआ, दोनों न्यूक्लियस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यानी कि जर्मिनल न्यूक्लियस से क्या करेंगे 2 टाइप्स के क्या होते हैं बच्चों, स्पर्म का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए, एक स्पर्म जो है जैसे ही ये पॉलन ट्यूब एंट्री करती है इनसाइड में, तो एक तो जो यहाँ 2n बाइन्यूक्लिएट जो पोलर न्यूक्लियाई है इसके साथ क्रॉस कर लेगा, तो ये बन जाएगा ट्रिपल फ्यूजन। क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। और एक जो है क्या करेगा, जाकर के एक सेल से क्रॉस करता है। किससे, एक सेल से। ये क्या है, एक सेल है। और इस पर स्पर्म ने जब क्रॉसिंग किया इसके साथ, तो ये काम क्या बनाएगा बच्चों, जाइगोट बनाता है।
क्या बनाता है बच्चों? ये जाइगोट बनाता है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो एम्ब्रियो सैक होता है, यहाँ पर इस जो स्पर्म है वो एक तो 2n+n यानी ट्रिपल फ्यूजन का फॉर्मेशन कर लेगा, और एक कहाँ करेगा? क्रॉसिंग, एक का स्पर्म के साथ, तो क्या बनाएगा बच्चों? जाइगोट बनाएगा। तो यहाँ पर यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है बच्चों वो दो बार होती है। एक होती है पोलर न्यूक्लियाई पे, ठीक है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस जिसे बोला जाता है, और एक कहाँ पर होती है बच्चों? जाइगोट का एग से, यानी स्पर्म का एग से हो जाएगा। तो वहाँ क्या बनेगा? जाइगोट बनाएगा, और यहाँ पर क्या बनाएगा बच्चों? ट्रिपल फ्यूजन बनाएगा। तो सीधी बात है कि जो डिप्लॉयड जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, वो क्या करता है? वो जाइगोट बनाएगा। एक सेल ये दोनों मिल गए आपस में, किसका फॉर्मेशन कर लिया? जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पर स्पर्म ने एंट्री किया, इससे क्या बनाया बच्चों? ट्रिपल फ्यूजन का फॉर्मेशन कर लिया। तो ओवरऑल आपने क्या किया? यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को मेंटेन किया। तो अब आप देखिए, ये जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, इसके थ्रू क्या किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? इसके थ्रू इंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है बच्चों? इंडोस्पर्म इसको बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन के एज रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों? इंडोस्पर्म बनेगा। और एक और स्पर्म जब आपस में क्रॉस किया तो उससे क्या बनेगा बच्चों? उससे क्या बनेगा बच्चों? उससे जाइगोट का प्रोसेस होगा। अब आप देखिए, तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, तो वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एक्चुअली होती कहाँ है? वो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है बच्चों, वो कहाँ होती है? वो होती है इंडोस्पर्म में। कहाँ होती है? इंडोस्पर्म में। जैसे कि सॉरी, इंडोस्पर्म नहीं, एम्ब्रियो सैक में हुआ। किसमें हुआ बच्चों? एम्ब्रियो सैक में हुआ। एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चीज़ें पाई गई थी बच्चों? एम्ब्रियो सैक में क्या पाई गई थी? 2 सिनर्जिड सेल पाई गई थी, एक बीच में एक सेल था, बीच में क्या था? पोलर न्यूक्लियाई वाला पोर्शन था, नीचे क्या था? नीचे बच्चों 3 चीज़ें थी, यानी एंटीपोडल सेल्स। इसे क्या बोला गया था बच्चों? एंटीपोडल सेल्स इसको बोला गया। एंटीपोडल सेल इसको बोला गया। इट इज नोन एज एंटीपोडल सेल। अब आप देखिए, as already we said that fertilization process takes place inside the embryo sac. ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरा का पूरा जो बच्चों पोर्शन होता है, इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सैक में मैंने आपसे बताया कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन की जो बच्चों प्रोसेस होती है, जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी बताया कि यहाँ पोलर न्यूक्लियाई में एक स्पर्म जाके ट्रिपल फ्यूजन बनाएगा, उससे क्या बनेगा? इंडोस्पर्म बनेगा। एक के साथ स्पर्म ने कर लिया तो क्या बनाया बच्चों? जाइगोट का बच्चों क्या कर लिया? इसने फॉर्मेशन कर लिया। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक जाइगोट और एक क्या हुआ? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, ट्रिपल फ्यूजन एंड जाइगोट, 2 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वो प्रोसेस कहाँ होगी बच्चों? वो प्रोसेस किस में होगी? एम्ब्रियो सैक में होगी। कहाँ पर होगी? एम्ब्रियो सैक में होगी। अब आप देखिए, यही जाइगोट का जब डेवलपमेंट होगा बच्चों, इसी जाइगोट का जब डेवलपमेंट होता है तो वो क्या बनाता है? यही जाइगोट क्या बनाता है बच्चों? एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है बच्चों? एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। तो एक ने स्पर्म के साथ जब क्रॉस किया तो जाइगोट बना, और जाइगोट का जब डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे तो क्या बनाता है बच्चों? दैट मेक्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो इस तरीके से एम्ब्रियो फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ? एक और स्पर्म ने जब जाइगोट का फॉर्मेशन किया, और जाइगोट ने क्या किया? उसको एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बच्चों यहाँ पर कर दिया। अब आप देखिए, मैंने क्या बताया? जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उससे क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है बच्चों? जब इसका डिवीजन होता है, क्या इसका जब क्या होता है बच्चों? डिवीजन होता है। इसका क्या होता है? डिवीजन होता है। तो किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? इंडोस्पर्म का बच्चों क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो बच्चों कि इंडोस्पर्म और जाइगोट में क्या होता है? एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी बच्चों पाई जाती है। वो सिमिलरिटी क्या होती है? इसका जो मुख्य कार्य होता है इंडोस्पर्म का, वो कार्य क्या होता है? एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट देता है। क्या करता है बच्चों? एम्ब्रियो को क्या करता है? ये एम्ब्रियो को ये क्या करता है बच्चों? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट, पोषण देता है। कौन देता है? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म का जो मेन या मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? एम्ब्रियो का जो इंडोस्पर्म का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है? एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखा कि सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में होनी चाहिए वो किस प्रकार से है? वो इस प्रकार से है बच्चों कि जो यहाँ पर आपने देखा कि ये
हमारा जो ये पोर्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में। तो कौन कौन से पार्ट थे? स्टिग्मा थी, स्टाइल थी, ओवरी थी और ओव्यूल था। ठीक, अब आप देखिए, अब यहीं से क्या निकला? पॉलन एंथर निकला। इसे क्या बोला गया बच्चों? एंथर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? फिलामेंट बोलते हैं। ठीक, ये पोर्शन क्या होता है? एंथर होता है। ये पोर्शन क्या होता है बच्चों? फिलामेंट होता है। तो एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोगैमेट जिसे बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, जब पॉलन ग्रेन का बच्चों फॉर्मेशन हुआ, तो जब पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई, क्या हो गई? पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू जब पॉलिनेशन हो गया तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन का क्या होगा बच्चों? जर्मिनेशन होगा। तो जब जर्मिनेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि स्टिग्मा पे जैसे ही ये पोर्शन पहुंचेगी तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा। यही पॉलन ट्यूब आकर के माइक्रोपाइल की एक पोर होती, छिद्र होती है, उसके थ्रू ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है, यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करता है। और एम्ब्रियो सैक के बाद की जो कंडीशन से मैंने आपको बताया कि एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ये अगल बगल की जो सेल्स है इसको क्या बोलते हैं? इसको बच्चों बोला जाता है सिनर्जिड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? सिनर्जिड बोला जाता है। तो इसने क्या किया, एक स्पर्म ने एक के साथ क्या किया? फ्यूजन किया, तो जाइगोट बनाया। और जाइगोट डेवलप्ड होकर के क्या बनाता है बच्चों? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और नीचे वाला जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियर के साथ जब इसने फ्यूजन किया तो ट्रिपल फ्यूजन बना हुआ। और ट्रिपल फ्यूजन के बच्चों डिवीजन से क्या बना बच्चों? इंडोस्पर्म बना। क्या बना? इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। और जो इंडोस्पर्म होता है उसका वर्क क्या होता है? जो एम्ब्रियो बनता है जाइगोट की डेवलपमेंट के बाद, उसका क्या करता है बच्चों? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको पोषण देने का भी ये काम करता है। ठीक बच्चों, अब आगे की जो क्लासेस होती है बच्चों, उसमें हम लोग मोड्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बच्चों स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। और उम्मीद है कि सारे बच्चे आप लोग फुल कंसंट्रेशन से आप लोग स्टडी करें सारे बच्चे। और आगे की जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे क्या करेंगे बच्चों? स्टडी करेंगे। गुड, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।